नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने फाउंडेशन क्लास फॉर ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेनी शुरू करी थी आपकी, जिसकी अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो देखिए, आप तीसरी क्लास में क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर आज शुरू करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्यूब याद होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कल मैंने बताया था कि स्क्वायर्स आपको सारे याद होने चाहिए। ऐसे ही अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्यूब क्यूब रूट याद होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, देखिए मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे। एक का क्यूब क्या होता है? एक। दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125, छह का 216, ठीक है, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000। ठीक है, अब कम से कम 15 तक आना चाहिए। 11 का कितना होता है बताइए? 11 का, ये अभी करेंगे पहले वो, अभी ये 10 तक करते हैं। ठीक है, वही है देखो, देखना ये है, लिखना ये है। ठीक है, अच्छा ये उल्टा लिख दिया। देखो ये मैं ठीक कर देता हूँ। कल जैसे हमने करा था, इसको देखिए थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। कल हमने जो क्लास में करी थी, कल जैसी ही क्लास है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल कल जैसी क्लास है। देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले क्यूब याद होने चाहिए सारे। ठीक है, क्या करता कल बताया था जैसे आपको कि देखना आपको ये है और लिखना आपको ये है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि देखना ये है, लिखना ये है। ठीक है, देखिए जैसे क्या क्वेश्चन है हमारा, हमें 1331 का घनमूल निकालना है। देखो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? घनमूल। तो 1331 का घनमूल निकाल दिए। देखिए कल जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वर्गमूल निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? दो का पेयर अलग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? तीन का पेयर अलग करेंगे। क्या करेंगे? तीन का पेयर अलग करेंगे। ये देखिए, तीन का पेयर अलग करेंगे और एक देखेंगे कि एक वहां पर कहाँ आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो एक कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। और देखो एक कहाँ पे आ रहा है? केवल एक एक पे ही आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने केवल लास्ट वाला नंबर देखना है कहाँ पे आ रहा है। अब देखो एक कहाँ पे आ रहा है? सर एक तो एक पे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक। मैंने जैसे बताया ना, देखना ये है, लिखना ये है। ठीक है, तो एक कहाँ पे आ रहा है? सर एक पे आ रहा है। उसके बाद देखो अब क्या बच गया? ये पूरा एक। अब ये पूरा एक देखो कहाँ आ रहा है? सर एक और आठ के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एक और आठ के बीच में एक आ रहा है। तो मैंने कल बताया था हमेशा कम वाला नंबर लिखना है। तो एक और आठ के बीच में एक आ रहा है, तो हम किसको देखेंगे? एक। तो एक कहाँ पे आ रहा है? एक पर। ठीक है, ये लीजिए, आपका 11 आ गया। 1331 का घनमूल आपका कितना आ गया? 11 आ गया। क्लियर है सभी को? देखो स्क्वायर रूट जब हमने किया था, वर्गमूल जब हमने किया था, हमें कंपेयर करना पड़ता था। यहाँ पर कुछ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो सेकंडों में क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ये करो एक बार ट्राई आप सभी। 1728 का बताइए घनमूल कितना होगा? ओके, इसके बाद दोबारा बताओ। मैंने क्या बोला कि हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। घनमूल में क्या है? हमें तीन अक्षर अलग कर लेने हैं। लास्ट के तीन अक्षर नंबर हमें अलग कर लेने हैं। और देखना क्या है? ये एक कहाँ आ रहा है? देखना कहाँ है? देखो ये रहा, देख रहे हैं। एक कहाँ आ रहा है? सर एक के पास ही आ रहा है, सामने आ रहा है ना। देखना ये है, लिखना ये है। तो एक का क्या आ गया? आपका एक आ गया। फिर देखिए पूरा एक कहाँ आ रहा है? सर एक और आठ के बीच में आ रहा है। एक यानी एक, तो 11 आ जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की, वर्गमूल वाली क्लास नहीं करी, वो अगर आज देख रहे होंगे, ये स्टार्टिंग से क्यूब रूट ही देखना उसने शुरू किया होगा, तो उसे आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा सा लगा, ये उससे आसान है। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आपकी अभी तक जो मैंने फंडामेंटल ये फाउंडेशन क्लासेस करी हैं जो दो, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, वो कर लीजिएगा। क्योंकि उससे क्या है, तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 1728 का घनमूल निकालिए। करिए, 1728 का घनमूल निकालिए। वही करेंगे। देखो क्या करेंगे? तीन नंबर अलग कर लेंगे। घनमूल की बात हो रही है ना, क्यूब रूट की बात हो रही है, ये तीन अलग कर लीजिए। और हम देखेंगे लास्ट वाला 8। अब बताओ 8 कहाँ पे आ रहा है? वहां पर देखिए, यहाँ पे 8 कहाँ पे आ रहा है? सर 8 यहाँ पे आ रहा है। बस 8 कहाँ आ रहा है? देखना यहाँ है, लिखना ये है। देखिए
देखना ये है, लिखना ये है। यानी 8 कहाँ आ रहा है सर? 2 पे आ रहा है। 8 कहाँ आ रहा है सर? 2 पे आ रहा है। आगे देखिए, अब ये क्या रह गया? एक रह गया। अब एक देखो पूरा कहाँ पे आ रहा है सर? एक तो एक पे आ रहा है। एक कहाँ आ रहा है? एक पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्या आंसर हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ जी, अब सभी को क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर नहीं हो रहा, अभी हम काफी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब देखिए ये 2744, 2744 का क्यूब रूट बताइए, घन मूल। क्यूब रूट मतलब घन मूल बताइए। क्या करेंगे? इन तीनों को अलग कर लीजिए। घन मूल की बात हो रही है ना, तो 3 डिजिट अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, और देखना क्या है? लास्ट वाला। बताइए 4 कहाँ आ रहा है? हमने क्या देखना? लास्ट वाला अक्षर 4। देखो 4 कहाँ आ रहा है यहाँ पे? सर 4 तो यहीं पे आ रहा है बस। 4 कहाँ आ रहा है सर? ये आ रहा है। देखना तो ये है, अब लिखना क्या है ये? ठीक है, तो 4 मतलब ये। क्लियर है? आगे देखिए, ये पूरा 2 कहाँ आ रहा है? पूरा 2 देखिए यहाँ पे। सर देर 2 आ रहा है 1 और 8 के बीच में। 2 कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ पे, 1 और 8 के बीच में। और हमने हमेशा क्या लिखना है? कम वाला। तो क्या आ जाएगा? 1। यानी ये जो 2744 है, 2744 है, ठीक है, ये 14 का क्यूब है। यानी 2744 का क्यूब रूट कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 14 आ गया। देख लीजिए एक बार सभी, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, कर लीजिए एक बार, नोट ले लीजिए। फिर हम आगे करते हैं। देख लो एक बार सभी, 3-4 क्वेश्चन ऐसे और करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इनके, वो करेंगे। ठीक है, करिए एक बार, देखिए एक बार सभी। ठीक है, करें आगे। अच्छा, मुझे निकाल के दिखाइए। 274, 625, इसका क्यूब रूट यानी वर्गमूल बताएं। क्यूब रूट यानी वर्गमूल बताएं। 274, 625। करिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा। अगर ये ऐसे लिखा हो 274, 625, 1/3, इसका मतलब है क्यूब रूट भी होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है 274, 625, 1/3 लिखा होगा, तो उसका मतलब भी क्यूब रूट ही होगा, घनमूल ही होगा। ठीक है। अच्छा बताइए, 274, 625 का वर्गमूल बताएं। करें, वही 3 नंबर अलग करो। आखिरी में देखो 5 का आ रहा है, बताओ देखो यहाँ पे 5 का आ रहा है। सर ये आ रहा है 5, बाकी नहीं आ रहा। देखो 5, 5 भी आ रहा है। ठीक है ना, ये देखो 5, देखना ये है, लिखना ये है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है? इसको रीच कर देता हूँ। 274, देखिए 274 कहाँ आ रहा है? पूरा नंबर देखना है आपको, जो बाकी बचेगा उसको पूरा नंबर को देखना है। तो बताइए 274 कहाँ आ रहा है? 274, ये देखिए 216 और 343 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, 274 का आ रहा है 216 और 343 के बीच में। और मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, कि जो कम वाला होगा हम वही लिखेंगे। ठीक है, जो भी कम वाला होगा हम वही लिखेंगे। तो कम वाला कौन सा है? 216 यानी 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 65 आ गया। कितना आ गया? 65 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना आ गया होगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करें। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्या करेंगे? हम डेसिमल वाला करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, निकालिए 10648, बताइए इसका घनमूल बताइए, वर्गमूल बताइए, घनमूल बताइए, ठीक है ना, घनमूल यानी क्यूब रूट बताइए। ठीक है, एक 10,648 का घनमूल बताइए, क्यूब रूट बताइए, करिए एक बार। करें, देखिए वही क्या करेंगे, 3 डिजिट अलग कर लो, कर लिए सब, कर लिए, और किसको देखना है, आखिरी वाला ऑप्शन 8 देखना है। क्या देखना है हमें, 8 देखना है। देखिए 8 कहाँ पे आ रहा है, सर 8 तो ये आ रहा, किस पे आ रहा है, देखना ये है, लिखना ये है, यानी क्या लिखेंगे, दो, क्या लिखेंगे, दो। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, 10, बताइए अब 10 देखो कहाँ आ रहा है, पूरा 10 देखेंगे, ठीक है ना, क्या देखेंगे, पूरा 10। सर 10 आ रहा है 8 और 22 के बीच में, 10 का आ रहा है, सर 8 और 22 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा लिखेंगे, कम वाला यानी 8 वाला, 8 वाला यानी दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ रहा है। ठीक है, तो 10,648, ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, दूंगा एक क्वेश्चन आपको, चलिए मैं डेसिमल वाला कराता हूँ, ठीक है, क्या करते हैं, डेसिमल वाले, करिए इसको, बताएं, ये वाला करिए सभी, बताइए घनमूल बताइए इसका, क्यूब रूट बताएं इसका। जिस भी स्टूडेंट ने स्क्वायर रूट वाली क्लास लगाई है वो इसको जरूर कर देगा आराम से, क्योंकि जो बात वहां बताई गई थी वही बात यहाँ बताएगी। करिए कोशिश एक बार, करिए, करें कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम 21 का निकालते हैं, डेसिमल को देखिए घबराइए मत, सबसे पहले हम 21 का क्यूब रूट निकालते हैं, निकालिए, निकालिए आप सभी 21 का क्यूब रूट निकालिए। करें इसको, तीन अलग कर लिए, क्या कर लिए हमने, तीन अलग कर लिए, आखिरी नंबर देखिए 7, देखिए 7 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 27, 7 आ रहा है 3 पे, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। अच्छा अब 2 देखिए, 2 कहाँ पे आ रहा है, सर 2 आ रहा है 1 और 8 के बीच में, कहाँ आ रहा है 2, 1 और 8 के बीच में, और हमने हमेशा कम वाला लिखना है, यानी 1 वाला, यानी 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। इसका तो आ गया 13, कितना आ गया, 13, लेकिन हमें लाना है पॉइंट्स में आंसर, पॉइंट्स में कैसे होगा, ठीक है, हमें लाना है पॉइंट्स में आंसर, तो पॉइंट्स में कैसे होगा, देखिए जैसे स्क्वायर रूट वाले में हम पेयर चेक कर रहे थे, ऐसे क्यूब रूट वाले में भी हम पेयर चेक करेंगे, वहां दो के पेयर चेक कर रहे थे, यहाँ बताइए कितने करेंगे, हाँ जी बताओ, 3 के पेयर चेक करेंगे, कितने के, 3। ये देखिए कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, एक पेयर, 3 3 के पेयर देखना, एक पेयर, दो पेयर, एक पेयर, दो पेयर, यानी 2 अंकों से पहले डेसिमल आना चाहिए, कितने अंकों से पहले, 2 अंकों से पहले, 2 अंक की दे रखी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.13 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 अंकों से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.13। यानी जब भी हम डेसिमल वाले क्वेश्चन करेंगे, हमने अगर वर्गमूल की बात होगी तो दो दो के पेयर देखेंगे, अगर घनमूल की बात होगी तो 3 3 के पेयर चेक करेंगे, और हमें बताया सर एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, दो पेयर ये रहे, ठीक है, दो पेयर यानी दो नंबर से पहले डेसिमल आएगा, कितने नंबर से पहले डेसिमल आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, हाँ जी, एक क्वेश्चन और करें,
चलो बताओ मुझे कुछ करके। ये लिखिए, देखते हैं कौन करता है ये। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। 512 है, 512 का कितना होता है, देखो 8 होता है। 512 का कितना होता है, 8। पेयर चेक कीजिए, करें पेयर चेक यानी जोड़े चेक करें, कितने पे जोड़े बन रहे हैं, एक, दो, यानी दो अंकों से पहले डेसिमल आएगा। दो अंकों से पहले क्या आएगा, डेसिमल आएगा। एक अंक आ गया, जीरो लगा देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। 0.08 कितना आ जाएगा, 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार सारे, एक बार रिवाइज कर लीजिए सारा। आपको दे रहा हूँ पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। क्यूब रूट पढ़ लीजिए एक बार। आपको कम से कम 15 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए। क्यूब, क्यूब्स याद होने चाहिए 15 तक। क्या याद होने चाहिए आपको, क्यूब्स याद होने चाहिए। कोशिश करिएगा आपको 30 तक स्क्वायर, वैसे 40 तक होना ही चाहिए, लेकिन अगर 30 तक भी करोगे तब भी काफी कुछ कवर कर लोगे। 30 या 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी वर्ग याद होने चाहिए। और आपको जो क्यूब है वो घन है, कम से कम 15 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कहां तक, कम से कम 15 तक। चलिए 10 तक लिख लीजिए, 15 तक लिखेंगे, देखो ठीक है। 11 11 से 15 तक मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, करें एक बार, देखिए 11 का कितना होगा क्यूब बताइए, 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 11 12 13 का 2197। 14 का 2744। 15 का 3375। ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए। ये क्लियर हो गया आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपको आज सब कुछ समझ आ रहा होगा, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे। ठीक है ना, अगर वैसे देख रहे हो फिर उसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो आपको क्लियर क्लियर हो रहा होगा सभी। नोटबुक लेके बैठा करो साथ, और पेन लेके बैठ के। ठीक है, क्लियर हो गया। आए क्वेश्चन पर, चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये दीजिए, निकालिए। विजिबल है आप सभी को अच्छे से, हाँ जी निकालिए। हाँ जी निकालिए सभी। करें, बताओ एक बार ट्राई करिए। देखिए कैसे होगा। क्या नंबर है हमारे पास, यही करें, देखो यही कर दिखाता हूँ आपको। 493039। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। 3 नंबर अलग कर लीजिए। देखिए 9 कहाँ आ रहा है, बताइए 9 कहाँ आ रहा था क्यूब में। 9 का क्यूब 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो 9 कहाँ पे आ रहा था आपका, 9 पे आ रहा था। ठीक है ना, 9 का क्यूब कितना था, देखो अगर आपने टेबल लिखा हो, वहां क्या लिखा था, 8 का क्यूब कितना था, 512। और 9 का क्यूब कितना था, 729। तो 9 देखना था हमें लास्ट में, पूरी सीरीज को देखते थे तो वहां पे 9 कहाँ दिखेगा, 9 पर दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक बार मैं लिख देता हूँ, देखिए काफी स्टूडेंट हो गए उनको फिर दिक्कत आएगी, एक बार मैं लिख देता हूँ। देख लीजिए एक बार, 1 का कितना है, 1। 2 का 8। 3 का 27। 4 का
64 5 का 125 6 का 216 7 का 343 8 का 512 बोलते जाओ मेरे पीछे 9 का 729 10 का 1000। ठीक है, तो वही था, यहाँ देखना था और ये लिखना था। ठीक है, ये देखना था और ये हमें लिखना था। तो 9 का आना है देखो, सर ये आ रहा 9, 9 यानी 9 पे आ रहा है। 493 कहाँ आ रहा है बताओ, 493 493 कहाँ आ रहा है देखिए, सर ये आ रहा है 343 और 512 के बीच में। थ्री हम कम वाला लिखेंगे, 343 यानी 7, तो हमारा आंसर कितना देगा 79। कितना देगा 79 हमारा आंसर आ। ठीक है ना, ध्यान से देखो 493 कहाँ आ रहा है सर, 343 और 512 के बीच में आ रहा है, हमने 343 वाला लिखना है यानी 7 लिखना है, तो 79 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा सारा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, करिए सभी। हाँ जी करिए कोशिश, आप सभी कोशिश कीजिए एक बार। ये लीजिए मैंने इसको पूरा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, आपको क्लियर हो जाए। बताइए इसका आंसर। करिए, 314432। करिए, ये देखिए, अब देखिए दो कहाँ आ रहा है, देखिए दो कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है देखिए दो, सर ये रहा 8 पे आ रहा है, दो कहाँ पे आ रहा है 8 पे, तो यानी पीछे क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, क्या आएगा 8। ठीक है ना, यहाँ से देखिए दो कहाँ आ रहा है, सर 8 पे आ रहा है, पीछे 8 आना चाहिए, केवल एक में ही है। क्वेश्चन हो गया देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी देखो इसके अंदर। हाँ जी, आई बात समझ में, देखो यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन ये। 8 देखना था हमने, पीछे 8 कहाँ आ रहा है देखो, 8 एक 8 वाले एक ऑप्शन है, तो हमारा देखिए देखते ही क्वेश्चन हो गया। अगर आप चाहते हो तो पूरा करना है, देखिए पूरा करते हैं। आप देखना है 314, 314 पूरा कहाँ आ रहा है देखिए, 314 कहाँ आ रहा है बताइए, 314 आ रहा है ये देखिए 6 और 7 के बीच में। ठीक है ना, 216 और 343 के बीच में आ रहा है, 216 और 343 के बीच में आ रहा है, और हम कौन सा लिखेंगे कम वाला, 216 यानी 6, क्या लिख देंगे 6। कितना आंसर आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 68। हाँ जी क्लियर हो रहा है आप सभी को। ठीक है, देख लीजिए एक बार, मैं रिवीजन करिए एक बार, आपको 1 मिनट देता हूँ मैं आपको, एक बार देखिए आप सब, करिए। देखिए जीरो से क्लास शुरू करी थी आज, और देखिए आपसे आर आर बी एन टी पी से क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आते हो वो क्वेश्चन देखिए चुटकियों में हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन पे देखिए टाइम कितना लगा, सेकंडों में क्वेश्चन हो गए, सेकंड्स में। कुछ रट्टे लगवा रहा है देखो आपको, बस थोड़ा सा ये है, आपको स्केयर और क्यूब याद होने चाहिए, वो भी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए करिए। करिए सभी, ये बार याद रखिएगा बस। करिए, 912, 912 673, इसका क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट, क्या निकालना है घनमूल। कर लीजिए अलग, देखिए 3 कहाँ आ रहा है पीछे, बताइए 3 कहाँ आ रहा है पीछे, ये रहा देखिए
3 का आ रहा है, देखिए सर 3 आ रहा है 7 पे, 3 का आ रहा है 7 पे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 7, 7 वाला हमारा आंसर होगा, 7 वाला हमारा आंसर। अब देखिए 912 कहाँ आ रहा है, पूरा पूरा 912 देखिए कहाँ आ रहा है, 912 कहाँ आ रहा है सर, 729 और 1000 के बीच में 912 आ रहा है, कहाँ आ रहा है सर, 729 और 1000 के बीच में 912 आ रहा है। हम कम वाला लिखेंगे यानी 729 लिखेंगे, 729 यानी 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 97, कितना आंसर आ गया 97, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, कितना आंसर आ गया 97। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को, चलिए आगे करते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो करा रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग है, अभी से अच्छे से करोगे, अभी ज्यादा टाइम लगा दोगे, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिसको जल्दी करना है इसी क्लास को स्पीड बढ़ा के कर लेना, वो स्पीड के ऑप्शन होते हैं ना, 1x 1.5x 1.75x 2x, स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा आप, इसको ज्यादा ही जल्दी है देखने की, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम तो आप नॉर्मल स्पीड में देखिए इसको, ठीक है। अच्छा करिए क्वेश्चन, ये लीजिए करिए। देखो डेसिमल में है ना, डेसिमल को देख के घबराइए मत, पहले नंबर लिख, नंबर का निकालिए फिर देखेंगे डेसिमल को, ठीक है ना। अभी मैंने आपको सिखाया ना डेसिमल कैसे करते हैं, पहले नंबर देखिए 103 823, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 3 का आता था, 7 पे आता था, 7 का क्यूब कितना होता था 343, ठीक है। लास्ट में 3 का आता था सर, 7 पे आता था, ठीक है। तो हमारा आंसर ना तो ये होगा ना ये होगा, ठीक है। आगे करें, 103 देखिए पूरा कहाँ आता था, बताइए 103, देखिए 103 कहाँ आता था सर, 64 और 125 के बीच में आएगा, 103 का आएगा सर, 64 और 125 के बीच में आएगा, और हम लिखेंगे कम वाला यानी 64, 64 यानी 4, 64 यानी 4, ठीक है, 64 यानी 4। लो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पेयर कैसे चेक करते थे, देखो एक पेयर, दो पेयर, दो से पहले डेसिमल आना चाहिए, दो नंबर है, दो से पहले ही आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। कोई बात क्लियर आप सभी को, हाँ जी, हो रहा है क्लियर। चलिए अलग करें क्वेश्चन, हाँ जी, आप सभी को उम्मीद करता हूं सारी बात समझ आ रही होगी। अभी सबको लग रहा है सर बहुत आसान है, देखिए आसान तो है, लेकिन वही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। करिए आगे, करिए ट्राई। अच्छा देखिए, हल करो, देखो आप करो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। पूरे आपके पास 1 मिनट है आपके पास, ठीक है, आपके पास पूरे कितने मिनट है, 1 मिनट, करिए एक बार। देखिए सब में 32 है, आपने एक बात नोट करी, ऑप्शंस में सभी में 32 है, यानी एक बात तो पता चल गई कि ये 32 का क्यूब है, किसका क्यूब है 32 का क्यूब है। ध्यान से देखो ऑप्शन में सारी जगह 32 है, एक बात तो पता चल गई कि ये 32 का क्यूब है। अब हमने पेयर चेक करने हैं, डेसिमल लगा देंगे,
ठीक है ना, पेयर चेक करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। चलिए करें पेयर चेक। एक पेयर, एक मिनट, ठीक है, करिए पेयर चेक। और पेयर कितने का चेक करते थे क्यूब में? तीन तीन का करते थे। कितने का? तीन तीन का। एक पेयर, दो पेयर, ठीक है ना, तीन पेयर, तीन पेयर है, यानी तीन अंकों से पहले डेसिमल आएगा। कितने अंकों से पहले डेसिमल आएगा? तीन अंकों से पहले। एक, दो, तीन। कौन सा? देखिए आपका बी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए एक बार सारा। आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। कल देखिए मैंने आपको स्केयर निकालना सिखाया था, और स्केयर रूट, स्केयर मतलब वर्ग निकालना सिखाया था, स्केयर रूट यानी वर्गमूल निकालना सिखाया था। देखिए कई बार एग्जाम में एक, हाँ जी, देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है? अप्रोक्सीमेट। क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? अप्रोक्सीमेट स्केयर रूट निकालेंगे। देखिए कई बार एग्जाम में अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वर्गमूल। कल मैंने कराया था आपको, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन भी आते हैं। वो पूछ लेते हैं कि इसका स्केयर बताइए। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास नंबर दे रखा है, मान लीजिए हमें दे रखा है 27। हमें क्या दे रखा है? 27। बताइए 27 का स्केयर रूट क्या होगा? हाँ जी, बताइए 27 का स्केयर रूट क्या होगा? करिए एक बार सभी। कैसे करेंगे? देखो आपको पता है सर 27 किसके पास है? सर 27 25 के पास है। 27 किसके पास है? सर 25 के पास है। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर 5 होता है। कितना होता है? सर 5। तो हम कैसे करेंगे? 5। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे पहले देखो, इसको लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे हम 25 जमा 2। कैसे लिखेंगे? 25 + 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 25 + 2। ठीक है, अब आगे आपको बताया 25 का कितना होगा? सर 5 होगा, +2 का 2 आ जाए, डिवाइड बाय जो नंबर आपका यहां दे रखा होगा, जो नंबर यहां दे रखा होगा उसका डबल लिख देना यहाँ पे। उसका क्या लिख दोगे यहाँ पे? डबल। तो 5 दूनी 10 कर देंगे। बस ये फंडा ध्यान रखना आपने। अगर आपको अप्रोक्सीमेट, ये ना, अप्रोक्सीमेट क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि इस प्राइस का तो पॉइंटों में ही आएगा, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, किसमें आएगा? पॉइंट्स में। तो देखिए अब इसको सोल्व करें तो कितना आएगा ये? 2 एकम 2 पंच, 5 + 1/5 को पॉइंटों में करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट्स में करेंगे 0.2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5. आंसर क्लियर हो रही है आप सभी को बात? ठीक है, यानी अगर हमें 27 का वर्गमूल पूछ लिया जाए तो कैसे होगा? सबसे पहले देखेंगे 27 किसके पास है। आपको पता है सर 25 के पास है, तो 25 + 2। ठीक है, तो 25 का क्या होता है सर? 5 होता है, प्लस प्लस 2 2 डिवाइड बाय जो 5 दे रखा होगा, जो भी यहाँ नंबर दे रखा होगा उसका हम डबल कर देंगे। 5 का डबल 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा?
5.2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 5.2 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, 38 का निकालिए, करिए। √38 निकाल के दिखाइए मुझे सभी। √38 करके दिखाइए। √38 करिए। अभी आसान लिख रहे थे, करो। √38 लिखा ना आप लिखो, क्योंकि अभी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो आप लिखिए, ऐसा करिए, 38 से निकाला आप लिखिए 39 करिए एक बार। हाँ जी, 38 से जगह 39 करिए। अब आराम से हो, क्योंकि आपको फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये ना फंडा क्लियर होगा, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। करिए, 39 का करिए, कर लीजिए 39 का। कैसे करेंगे बताइए? 39 करें, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 36 जमा 3। क्या लिख सकते हैं? 36 जमा 3। ठीक है, तो 36 का क्या होता है? सब 6 +3 बाय, क्या बताया था यहाँ पे? क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे बताओ? क्या बताया था यहाँ पे? क्या लिखेंगे बताओ? डबल लिखेंगे। 6 का डबल कितना होता है? सर 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 × 1 कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3 4। 6 + 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे कितना होता है? 0.25। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6.25। कितना आंसर आ जाएगा? 6.25। ठीक है, तो ये फंडा ध्यान रखिएगा। अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट का तो कल मैंने आपको बता दिया था, अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हो तो ऐसे। ठीक है, देख लीजिए एक बार। एक और देता हूँ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और आप निकालिए। √23 निकालिए। √23 निकालिए, कितना आंसर आएगा बताओ? हाँ जी, करिए करिए। √23। देखिए, रेलवे हो गया, काफी इंटरेस्टेड है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, लगभग हर जगह आते हैं आपके क्वेश्चन। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे। फाउंडेशन क्लास की आज तीसरी क्लास है, देखिए। ठीक है, आज तीसरी है, एक क्लास और लेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्लास और लेकर हम सीधा टॉपिक पर आ जाएंगे, और टॉपिक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि शुरू करेंगे। ठीक है, करिए एक बार ये, बताइए। √23 का आंसर बताओ, अरे सभी बताइए। √23 का आंसर किसके पास है? सर ये तो √25 के पास है। किसके पास है ये? √25। तो क्या लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे बताओ? √25 - 2, है ना? √25 - 2, तो क्या लिखेंगे? 5 - 2 डिवाइड बाय, यहां क्या लिखते थे? डबल लिखते थे। 5 का डबल बताइए, 5 का डबल बताओ? 10। और 5 माइनस, और 2/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.2। क्या लिख सकते हैं? 0.2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 4.8। ठीक है, आज की क्लास आप सभी को समझ आई। आज हमने क्या निकालना सीखा? हमने घन मूल निकालना सीखा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट वर्गमूल निकालना सीखा।
एक्यूरेट एक्यूरेट तो आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेट वर्गमूल निकालना सीखा। देख लीजिए, अरे अब ये, हाँ जी, सभी को क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। चलो, कुछ नंबर है जो हमें आने चाहिए, कुछ नंबर देखो, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, वो भी करा देता हूँ देखो आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखो आसान सा क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो हम कर सकते हैं आराम से। 82 को 88 से करा, अगर मैं बोलूँ इनको देखते ही कर दो बिना पेन के, कैसे करोगे? बिना पेन के कर दो, कैसे करोगे? और करें। अच्छा मुझे आप सभी एक बात बताइए, इन सभी में कुछ ना कुछ बात कॉमन है, इन सभी में कुछ ना कुछ बात कॉमन है। बताइए क्या है वो बात, बताइए, बताइए। इन सभी में कुछ ना कुछ बात कॉमन है, वो बात क्या है वो आप बताइए। देखिए क्या है। अच्छा एक नंबर और लिख देता हूँ। हाँ जी बताइए क्या कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, इनको जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, देखो। इनको जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इनको जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इनको जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये वाला नंबर क्या है? सेम है। ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर सेम है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम उसका आंसर चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है। जोड़ 10 आ रहा हो और सेम नंबर हो, जोड़ 10 आ रहा हो, सेम नंबर हो, जोड़ 10 आ रहा हो, सेम नंबर हो, जोड़ 10 आ रहा हो, सेम नंबर हो, तो उसका आंसर हम चुटकियों में कर देंगे। कैसे? देखिए तो क्या करेंगे। अच्छा बताइए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये जो नंबर है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे। एक के बाद क्या होता है सर? 2 आता है, तो 1 गुना 2, तो आपका आंसर आ गया। कोई बात क्लियर, लेकिन बात वही याद रखनी पड़ेगी आपको, कंडीशन क्या है? इनका जोड़ 10 आना चाहिए और ये नंबर आपका सेम होना चाहिए। अच्छा कल मैंने एक बात बताई थी, जब हम पिछली क्लास में हम जब कर रहे थे कि जब भी बी का स्क्वायर करेंगे कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे? जो आप पहली बार देख रहे हैं, 4 को अगर 2 डिजिट बनाना है तो कैसे करेंगे? 0 4 लिखेंगे। 9 को अगर 2 डिजिट बनाना है तो क्या लिखेंगे? 0 9, क्योंकि तब भी तो 9 ही लिखेंगे, तब भी तो 9 ही लिखेंगे। अब करें इसको सोल्व। ये कितना है? 8 दूनी 16, 8। नेक्स्ट नंबर से मैं करो, 8 के बाद क्या आता है? 9 8 3 72। ये क्या है? 6 चौके 24, 9, 9 के बाद क्या आता है? 10, 9 है 90। ये कितना हो गया? 7 या 21। 4 के बाद क्या आता है? 5, 4 पंजे 20। ठीक है। एक मेथड ऐसा बताऊंगा जो मर्जी का लगता है, वो कल बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। जो अगला मेथड है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तो आपको बता रहा हूँ जो आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर जो 10 आ रहा है और नंबर सेम है, प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन देखिए। अगर मैंने बोला 19 को 11 से करो, बताइए आंसर। 19 को 11 से कीजिए, 55 को 55 से कीजिए।
19 को 11 से कीजिए, 9 एकम 9, और एक के बाद क्या आता है 2, कईयों का आंसर 29 आ रहा होगा, लेकिन उनको पता है कि इसका आंसर 29 तो नहीं है सर। हाँ जी, इसका आंसर 29 तो नहीं है। तो मैंने आपको ये बात कही थी क्या, कि जब भी इधर स्केयर करोगे 2 डिजिट आने चाहिए। कितने? 2। कितने? 2। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट आने चाहिए। तो 9 को हम क्या लिखें? 9 को क्या लिख सकते हैं हम? लिख रहे हो आपको? हाँ जी, 9 को क्या लिख सकते हैं? 09। तो इसका आंसर क्या आएगा? 29 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कितना? बताइए कितना आंसर आएगा, बोलिए। 9 की जगह लिखेंगे 09, और ये 209 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 209। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है? आगे देखिए। अच्छा, इसका करिए। 5 × 5 = 25, 5 × से करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे 30, 30 25 आ गए। कितना आ जाएगा? 30 25। ठीक है, कितना टाइम क्लास हो गया आज की? 46 मिनट की ऑफ हो चुकी है। ठीक है, इतना ही करेंगे आज। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आ रही होगी। ठीक है, इसकी रिवीजन कर लीजिएगा, 2 से 3 बार इसको देखिए, बाद में इसको स्पीड मोड में तेज करके देखिए, आपको सारी बातें आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रीवियस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वो भी आराम से देखिए। ठीक है, अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं, और ये आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है, कोशिश करना सभी को टिप्स पे कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं। धन्यवाद।